देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्यों चली गई तुम मुझे छोड़ के? क्यों चली गई? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम मेरे बच्चे? माई, खाना खाना खा लो। नहीं खाना, तू जा। क्यों नहीं खाना माई? खाना नहीं खाना, भूख नहीं है। जा तू खा ले। नहीं माई, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। ज्यादा मत बोल, नहीं तो मैं सच में खा लूंगी। चुपचाप जाके खा और मेरे को सोने दे। कल सुबह तड़के फूल लेने जाना है फिर से, भूलियो मत। काश तू मेरे हक में होता, बन के यकीन शक में होता। तारे। चांद तारे। रोज टूटता तारा देखती हूँ। आज कुछ मांगने का मन है। आज टूट ही नहीं रहा है तारा। टूट जाओ ना, मुझे कुछ मांगना है। कहते हैं ना कि टूटते तारे से जब कुछ मांगो तो वो जरूर मिलता है। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, मुझे भी कुछ मांगना है। भगवान, कोई टूटता तारा दिखा दीजिए प्लीज। वाह, तारा चमका। लोग कहेंगे मैं पागल हूँ, पर प्लीज मुझे मेरी पंछी वापस दे दो। मुझे मेरा बच्चा मिल जाए। मुझे मेरी पंछी वापस दे दो। मुझे मेरे पापा दे दो ना, पता नहीं कैसे होंगे, बस दे दो। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन पंछी को मेरे पास ले आइए। मेरा परिवार वापस से पूरा कर दीजिए। कितना अच्छा लग रहा ना, बेस्ट बेटी बेस्ट पापा के साथ। एकदम परफेक्ट पिक्चर। सही कह रहे हो तुम। परफेक्ट नहीं मतलब अभी परफेक्ट नहीं है। मैं दिखाता हूँ परफेक्ट कैसे होगी। अब देखो, वहां देखो, अब ये परफेक्ट है। माँ, बाबूजी और हमारी प्यारी सी पंछी। देखो, वी आर कंप्लीट फैमिली। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत बोला? फिर पता नहीं, तुम अचानक से ना कभी कभी ऐसे एकदम सब परफेक्ट बोल देते हो। मतलब तुम कैसे बोल देते हो ना जो मेरे मन में होता है, मैं बोल नहीं पाती और तुम अच्छे से समझा पाते हो, बोल पाते हो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये परफेक्ट है, परफेक्ट फैमिली। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ऐसे परफेक्ट ही रहे। तथास्तु, ऐसा ही रहेगा हमेशा। मेरी जिम्मेदारी है, कभी कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। और वैसे ही पता है, मुझे ज्यादा टेंशन नहीं होती है। पंछी आ गई ना, तो पंछी कभी भी हमारी खुशियों को हमसे अलग होने नहीं देगी। हमें एक साथ जोड़ के रखेगी हमेशा, है ना पंछी? वाह,
तो कहते हैं ना, टूटते तारे के बाद अगर कोई तारा चमकता है तो जो मांगो वो जरूर मिलेगा। तो मतलब मैंने जो मांगा वो मिलेगा, मतलब मुझे मेरे पापा मिलेंगे, मेरे पापा मुझे मिलेंगे, मेरे पापा मुझे मिलेंगे। वाह! प्राची, तेरे बॉस आए हैं। प्राची आ गई। हो गया दिमाग ठंडा? मेरा गर्म था। देखा इसका एटीट्यूड? तो क्या गलत बोला मैंने? निकाला तो आप ही ने ना मुझे। अब आप ही बताइए बहन जी, इसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया, वो भी पूरे स्टाफ के सामने, तो मैं क्या करता? वो तो ब्लैकमेल। तो क्या मैं बात भी ना करूं? देखो प्राची, मुझे सॉरी, थैंक यू ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता, ना मैं बोलता। गलती हो तब भी नहीं, लेकिन शायद कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। ओके, आज ही कर लेते हैं। सॉरी प्राची बेटा। नहीं, आप सॉरी मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप बड़े हैं और मेरे बॉस भी है। अगर कोई एम्प्लॉय आपकी बात नहीं माने तो उसे जॉब से निकालने का पूरा अधिकार है आपको। सो इट्स ओके। बस बस, अब ये कॉर्पोरेट वाला रिश्ता मत दिखा मुझे। यहाँ मैं तेरे बाप की हैसियत से आया हूँ, तेरे बॉस की हैसियत से नहीं। तू मेरी एम्प्लॉय बाद में है, पहले बेटी है। और एक बाप को अपने बच्चों के साथ नाराज होने का, उन्हें डांटने का पूरा हक होता है, समझे तुम? जिसने तुझे जॉब से निकाला वो तेरा बॉस था। यहाँ मैं तेरा अशोक अंकल हूँ, समझी? अब आए ना लाइन पे, बैठिए, चाय ठंडी हो जाएगी। हो गई इसकी तसल्ली? ऐसा कुछ नहीं है अंकल, मुझे पता है आप क्यों नाराज हैं। मैंने दिल्ली जाने से मना किया इसलिए। पर सीरियसली आप किसी और को भी तो भेज सकते हैं, मतलब इट्स नॉट अ बिग डील अंकल। इट इज अ बिग डील, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मैं ही क्यों? इतना भाव क्यों खा रही है? अंकल आप बोलिए, मैं हूँ आपके साथ। देखो प्राची बेटा, मैं तुम्हें प्रमोट कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि तुमने उस ओल्ड लेडी से घर खाली करवाया है, बट इसलिए कि तुम डिजर्व करती हो। एंड आई नीड योर हेल्प इन दिल्ली। आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैं ही क्यों? बिकॉज यू आर द बेस्ट। मुझे तुम्हारी दिल्ली में जरूरत है। दिल्ली ऑफिस में सब गड़बड़ चल रहा है, वहाँ एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है, और दिल्ली ऑफिस का जो हेड है सुरेंद्र धामी, वो परफॉर्म ठीक नहीं कर रहा है। कोई और भी तो होगा, है ना? फॉरेन रिटर्न उल्लू का पट्टा मेरा बेटा अमेरिका से एमबीए करके आ रहा है। उसके सब आइडियाज फैंसी होते हैं, लेकिन कोई भी प्रैक्टिकल नहीं। मैं पूरा ऑफिस उसके भरोसे नहीं छोड़ सकता। वो ज्वाइन नहीं कर सकता। करेगा ना, बट उसे सिखाना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर सकता। इंडिया में बिजनेस कैसे किया जाता है वो तुम्हारे अंडर सीखेगा, बिकॉज यू आर द बेस्ट। अब ये तो सच है, किससे कैसे काम करवाना है इसमें तो प्राची सुपर्ब है। वो कहते हैं ना, अगर किसी कंपनी को अच्छे से चलाना हो तो एक हाउसवाइफ को बॉस बना दो। वो सब जानती कब सख्ती करनी है और कब नरमी करनी है। तो ठीक है प्राची बेटा, तुम मेरे बेटे की हेल्प कर दो। उसे कुछ एक्सपीरियंस होता या मुझे उस पर भरोसा होता तो मैं शायद तुम पर इतना गुस्सा नहीं करता जब तुमने दिल्ली जाने के लिए मना किया था। अंकल मैं, आप समझ नहीं रहे। देखो प्राची बेटा, मैं तुम्हारे बाप के समान हूँ। एक बाप की हैसियत से ही ये रिक्वेस्ट मान लो। प्राची तेरे पापा बन के कह रहे हैं, वो बात मान लेना। ये भी कम नहीं है, अच्छे से जानती हूँ मैं इन्हें। पता है ना मेरी कमजोर नस क्या है, वो पकड़ ली, दबा दी और अपनी बात मनवा ली। बहुत स्मार्ट है। हाँ तो और बता ना, क्या करूं? हाथ जोड़ूं, आंखों से आंसू निकालूं, बोलो क्या करूं? प्राची तू ना, तू फाइटर है। अगर तू चाहे ना तो तू कोई भी काम कर सकती है, और हाँ कर दे ना, क्या टेंशन ले रही है? मैं हूं ना तेरी पावर बैंक, मैं आऊंगी तेरे साथ, टेंशन मत ले। मेरा बीपी बढ़ रहा है, बता ना तू जाएगी या नहीं? ठीक है चली जाऊंगी। यस। तो ठीक है, दिल्ली जाने की तैयारी करो। हर वीक मैं भी आता रहूंगा। दिल्ली वाला ऑफिस तुम और मेरा बेटा संभाल लो। सुरेंद्र धामी को मैं बेंगलोर ऑफिस बुला लूंगा। और हाँ, प्रिया को भी मैं तुम्हारी हेल्प के लिए दिल्ली भेज रहा हूँ। और मेरी पावर बैंक और मेरी दादी। इसके बिना हम यहाँ क्या करेंगे? तो ठीक है ना, आप लोग भी दिल्ली शिफ्ट हो जाना।
1 हफ्ते की तो बात है। 1 हफ्ते के बाद आपको कंपनी की तरफ से आलीशान घर रेंट पर मिल जाएगा। अरे वाह, तो उसके बाद तो हमारी लाइफ ही सेट हो जाएगी। थैंक्स प्राची बेटा। सॉलिड नौटंकी है यहाँ पे। रणवीर, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठा है? कम से कम लाइट तो ऑन कर ले यार। नहीं, लाइट ऑन मत। लाइट बंद कर दे प्लीज। आर्यन, लाइट बंद कर दे यार प्लीज। थैंक्स। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अंधेरे में बैठने का मन था। वैसे ये अंधेरे में बैठने का टाइम नहीं है, ये सोने का टाइम है। इट्स प्रीटी लेट यार, सो जाना। क्यों जागा हुआ है? कुछ हुआ है? देख, कुछ तो है जो तुझे खा रहा है और तू मुझे बता नहीं रहा। तू पहले बता, तुझे क्या खा रहा है? मुझे? मैं नहीं सोया तो तू भी तो नहीं सोया। तो तू किस बात से स्ट्रेस्ड है बता? रोहित की वेडिंग एनिवर्सरी थी, उसकी फैमिली के साथ डिनर पे गया था। मैं भूल गया तू? हाँ यार, मैं भूल ही गया, सच्ची भूल गया। सॉरी। चल कोई नहीं, अब तू आराम से सो जा, ठीक है? तुझे ऐसे देखा ना तो मैं डर गया बहुत। डर क्यों रहा यार? मरा थोड़ी हूँ, जिंदा हूँ। देख यार, मैंने तुझे कहा था ना आर्यन कि मैं प्राची के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। पर देख, मैं जिंदा हूं, तेरे सामने हूं, मरा भी नहीं और उसकी यादों को भुला भी नहीं पा रहा हूं। मुझे लग ही रहा था तू प्राची के बारे में सोच रहा होगा। रणवीर देख, जब किस्मत अपना खेल खेलती है ना तो बड़े बड़े हार जाते हैं, इसलिए सब कुछ ना किस्मत पे छोड़ दे। सही कह रहा है मेरे भाई, बड़े बड़े हार जाते हैं। मैं क्या हूं? मैं भी तो हार गया। चल अभी ये सब मत सोच, आजा लेट जा। बच्चे की तरह सुनाना पड़ता है तुझे। कैसे बताऊं कि तू सही कह रहा है? प्राची के बिना तू जिंदा तो है बट जी नहीं रहा है रणवीर। थैंक्स, तू आ गया। अगर तू नहीं आता तो मैं यहीं पे बैठा रहता, पूरी रात सोचता रहता। तभी तो मैं वार्डन की तरह ऐसे राउंड मारता रहता हूँ यहाँ पे। तेरी जान ना इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा। आई नो। चल, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हो गया मुझे आज? मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ प्राची के बारे में? प्राची बेटा, जी दा। सब सामान रख लिया ना? जी बस हो गया। भगवान का आशीर्वाद लेकर जाना। और हाँ, मुंह खोल, गुड़ और दही खाकर जाना। तो जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है। भगवान सब शुभ करेंगे। ये ले प्राची, इसको रख ले। दिल्ली में ना बहुत ज्यादा ठंड होगी। अरे इधर देख मेरी फाइटर। ये क्या है? क्या? तो डर रही है ना? इतने टाइम के बाद दिल्ली जा रही है और रणबीर है वहां पर, कहीं वो तुझे मिल ना जाए। थोड़ी नर्वस हूँ बस। हाँ, क्योंकि तू इतने साल उसके साथ वहां पर रही है, इसलिए नहीं। तू नहीं चल रही ना साथ, इसलिए। मैं तो आ ही रही हूँ ना, तो दिल्ली को हाय भी नहीं बोल पाएगी और देखना मैं हाय करते हुए आ जाऊंगी। इसीलिए तो मैं रिलैक्स्ड भी हूँ, मतलब मुझे डर नहीं लग रहा। और वैसे भी मिलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मेरा जो ऑफिस है वो साउथ में है और उसका नॉर्थ में। हम कौन सा मिलने वाले हैं? वैसे तेरा ऑफिस कहाँ है साउथ में? अरे वो नया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खुला था कुछ साल पहले, उसके हर फ्लोर पे नई कंपनी, पता है, बड़ा सा वो सहारा प्लाजा। सर रुकिए सर। अबे यार, ये फिर से आ गया यार। क्या हो गया भैया? अब क्या रणवीर सर, आप रोज यही करते हैं, गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं। अरे मानते क्यों नहीं है भाई? अरे अगर मैं नहीं मानता तो आप मान जाइए ना यार। आपको पता है मैं यहाँ रोज आता हूँ। क्यों रोज टोकते हो मुझे यार? मुझे ही टोकते हो सिर्फ। मेरी नौकरी जाएगी सर। अबे मेरी गलती नहीं है, मुझे क्यों बोल रहे हो यार? यहाँ सारा प्लाजा वालों की इनको पार्किंग रखनी चाहिए ना, कभी नहीं मिलती पार्किंग। तो सर आप प्रीमियम पार्किंग ले लीजिए ना। अच्छा, मैं प्रीमियम पार्किंग खरीद लूं? अब खुद काम पे आने के लिए पार्किंग खरीद लूं? क्या है यार, सारा प्लाजा नाम है सहारा देते हैं लोगों को, बेसहारा कर रखा है आपको और मुझे दोनों को। गलत बात है यार, आप बात कीजिए। अरे हेलो जी सर, बोलिए ना। हाँ अभी ठीक है सर, हो जाएगा। ओके थैंक यू।
अरे गुलशन, क्या बात है, बहुत दिल से दुआ मांगी थी, भगवान ने सुन ली तुम्हारी। नहीं चाहिए तुम्हारी पार्किंग, जा रहा हूँ मैं। धन्यवाद, आपने हमारी नौकरी बचा ली। हमारी कंपनी के बहुत बड़े क्लाइंट की जो बेटी है वो एयरपोर्ट पे आई है, उसको लेने जा रहा हूँ मैं। अरे अब तो मुस्कुरा दो, मुस्कुराने के पैसे नहीं लगते। नहीं नहीं, रहने दो, मत मुस्कुराओ। और सुनो, अगली बार मैं आऊंगा तो प्लीज पार्किंग दे देना, प्लीज याद रखना। हेलो, निकले तुम? जी सर, बस अभी निकल गया, गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। देखो फ्लाइट लैंड करने ही वाली होगी। और हाँ, मेरी बेटी का नाम काया है, एक प्ले कार्ड पर उसका नाम लिख लो, रिसीव करने में आसानी होगी। नहीं नहीं सर, मेरे को प्ले कार्ड की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा एयरपोर्ट के अंदर जा सकता हूँ। मेरे पास एक स्पेशल परमिशन है। स्पेशल परमिशन? सर, मेरा एक भाई है आर्यन, उसका एक दोस्त है, उसकी कॉफी शॉप है एयरपोर्ट के अंदर, तो मैं कभी भी जा सकता हूँ। दैट्स ग्रेट। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बोला है अपनी बेटी को रिसीव करने के लिए? हाँ सर, क्योंकि आप मेरे बॉस के सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, तो जो आपके मन में है आप मुझसे कराइए। वेरी फनी। हाँ सर, मजाक कर रहा था। एक्चुअली मेरी बेटी जो है ना, वो थोड़ी इंट्रोवर्ट और शाई टाइप की है, जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं करती, तो इसलिए मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की है। अरे सर, आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये मेरा फर्ज है और आप टेंशन मत लीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। एंड प्लस आपने मुझ पर भरोसा किया है तो आपकी बेटी ही मुझ पर भरोसा कर लेगी, मैं उसको ले आऊंगा। थैंक यू, टेक केयर। मैं इसको कैसे बताऊं कि मेरी बेटी शॉर्ट टेम्पर्ड है, नकचड़ी है, बात बात पे लोगों को गुस्सा करती है। और रणवीर को मैं ये सब बता देता तो शायद वो उसको लेने ही नहीं जाता। मुझे रणवीर पे ही ट्रस्ट है कि वो मेरी बेटी के इस एटीट्यूड को हैंडल कर सकता है। सुनील, ए हाय, कैसा है ब्रो? एकदम अच्छा, तू कैसा है? लॉन्ग टाइम। हाँ, बिजनेस अच्छा चल रहा है तेरा? एकदम बढ़िया, तू बता। बस अच्छा सुन ना, रणबीर आया क्या यहाँ पे? नहीं तो आने वाले थे। अरे हाँ यार, वो कह रहा था किसी को पिक करने आना है, वो जरूरी काम था यार उससे, इसलिए मुझे आना पड़ा। चल मैं कॉल करके आता हूँ। बैंगलोर वाली फ्लाइट लैंड कर गई? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। अरे रणबीर, अरे यहाँ है तू? तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तुझे ही ढूंढ रहा था यार, एक अर्जेंट काम है, बस 2 मिनट है क्या? हाँ है, पर पहले अपना फोन कॉल खत्म कर लेना। अरे तुझे ही लगाया हुआ था। ये देखना यार, ये मेल आया हुआ है एंड मुझे समझ नहीं आ रहा एक्सेस कैसे करूँ। अच्छा, ये वाला मेल, ये मुझे भी 3 दिन पहले आया था, लेकिन इसको देखने के लिए ना हमें लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप पे देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वहाँ पे पहुंचेंगे कैसे। एंड कंस्ट्रक्शन का काम है ना, सो वी हैव टू फिगर आउट कि हम 50% लेस में कैसे काम करेंगे। उसके लिए हमें लैपटॉप स्क्रीन चाहिए, हमें फोन पे समझ में नहीं आएगा। तेरे पास है? नहीं यार, लैपटॉप तो नहीं है, जरूरी काम लग रहा है, तो कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, ऑफिस में देखेंगे। और कोई ऑप्शन भी नहीं है। चल ठीक है, फिर I'll see you there। घर पे मिलता हूँ। ओके, बाय, सी यू। काया काया काया, मैं काया को पहचानूंगा कैसे? मैंने तो उसकी शक्ल ही नहीं देखी है। फोटोज मंगवा लेता हूँ। हेलो, हाँ सर, एक्चुअली काया को मैंने शक्ल से देखा नहीं और यहाँ पे बहुत सारी कायाएं हो सकती हैं, तो अगर आप मुझे उसकी फोटो भेज देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपकी वाली काया कौन सी है। हाँ, फोटोज भेज दीजिए, थैंक यू। कुछ नहीं बचा इस घर में तुम्हारे लिए, तुम कुछ नहीं छीन सकती। हमारी खुशियां तुमने छीन ली, मेरी बच्ची तुमने छीन ली, तो निकल जाओ मेरे घर से, जस्ट लीव। मैं माँ हूं तो तुम भी तो बाप हो ना, तुम्हारा भी खून है ना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं जा रही हूँ क्योंकि तुम तो कुछ नहीं करोगे, तुम यहीं रहोगे। प्राची, इनफ! कब तक मुझ पे इल्जाम लगाती रहोगी तुम? मैं भी तो बोल सकता हूँ ना कि तुम खराब माँ हो। हम सबको बाहर टूट पड़ा है दुखों का। हाँ, क्योंकि रणबीर ने नहीं, तुमने। क्यों ये सोच भी रही हूँ मैं रणबीर के बारे में? इतना सोचूंगी तो कहीं सामने ना आ जाए मेरे। नहीं, मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना, नहीं मिलना उससे। अब इतनी हिम्मत नहीं बची है मुझ में, फिर से वो दुख, वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं। थैंक गॉड, मेरी तो सांस ही अटक गई थी। लैंडिंग के टाइम पे पता नहीं क्यों इतना डर लगता है। भगवान प्लीज रणबीर को दोबारा कभी मत मिलवाना। सुबह से स्ट्रेस में ना भूख डेवलप हो गई। अरे रणवीर भैया आइए ना प्लीज। अरे सुनील, दाढ़ी वाड़ी आ गई यार तुम्हारी तो। कैसे हो तुम? एकदम बढ़िया भैया। चलो मिल बैठे हैं 3 यार, तो कॉफी पी ले। हाँ हाँ, मेरे लिए रेगुलर वाली। गॉट इट। और आपके लिए भैया? कैपुचिनो। और कौन सी? कैपुचिनो। और कौन सी?
और मैं कैप्चिनो ही पीता हूँ, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर देना बस। ओके ओके। और मैं हमेशा वाला सैंडविच लेके आता हूँ। कॉफी के नाम से ना मुझे सैंडविच की भूख लग जाती है। हाँ कुछ आया? कॉफी का नाम सुन के ना मुझे सैंडविच की भूख लग जाती है। वो मेरा पास्ट है, वो कभी लौट के नहीं आएगा। मैम मैं आपका बैग लेके आती हूँ। प्रिया, मैं यही हूँ। दफा वही जादू होता है तू जो मिले हो सब सवर जाता है यारा अंदर मेरे एक लम्हे में कितनी यादें बन जाती है। मैं इतना हंसती हूँ आंखें भर आती